हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद स्पाली। हमने प्रोजेक्टाइल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स एंड वाई। तो हम उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर स्टडी करते हैं। हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना डिस्कस किया था। मैंने आपको उसका एक्सप्रेशन भी करवा दिया था और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी। अब हम प्रोजेक्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल्स क्या होता है और इसमें हमें कौन कौन सी टर्म्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रोजेक्टाइल। इट इज़ अ बॉडी विच इज़ स्मॉल इनफ टू बी रिगार्डेड एज अ पार्टिकल एंड विच इज़ प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल क्या कि इतना छोटा सा वो है कि उसे हम एज अ पार्टिकल ही हम कंसिडर कर सकते हैं और इसे हम ऑब्लिगली डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ऊपर डालते हैं। और इसका एंगल होता है कुछ ग्रेविटी के साथ, मतलब ये स्ट्रेट नहीं होता। जैसे ये है, ये हमने प्रोजेक्टाइल किया हुआ एक पार्टिकल, मतलब जो प्रोजेक्टेड है जो बॉडी वो बिल्कुल छोटी सी कि हम उसे ऐसा पार्टिकल मान सकते हैं और इसका कुछ एंगल है ग्रेविटी के साथ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है वो ऑब्लिक टू अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे है और इसका कुछ एंगल बन रहा है उस सरफेस के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्राइजेक्ट्री। ट्राइजेक्ट्री इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल ने ये पाथ ट्रेस किया है ओ टू दिस पॉइंट, सपोज इट्स बी, ये है ट्राइजेक्ट्री। ओ टू बी जो इसका ये पाथ है, दिस इज कॉल्ड ट्राइजेक्ट्री। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज़ अ वेलोसिटी विद विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। जिस भी वेलोसिटी से ये पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है u, जिससे हमारा पार्टिकल जा रहा है, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल इसने नीचे बनाया a, अल्फा, अल्फा, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज़ एंगल विच इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो प्रोजेक्शन ने एंगल बनाया है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज इट इज़ अ डिस्टेंस मेजर बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ गिवन प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और ये ग्राउंड पे हिट किया पॉइंट बी पे, तो ओ टू बी जो डिस्टेंस है वो है रेंज। इफ़ द गिवन प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय आर। पॉइंट जहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट की और जहाँ वो ग्राउंड पे हिट किया, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज प्रोजेक्शन की रेंज, दैट इज़ अ रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर हमारा पाथ है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ हॉरिजॉन्टल रेंज या पर्टिकुलर रेंज। हॉरिजॉन्टल है अगर हमारी प्रोजेक्टाइल तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। वर्टिकल भी हो सकती है प्रोजेक्टाइल, आगे हम देखेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? भी किसी भी टाइप की जो हमारी रेंज है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ये हमारी बॉडी ओ टू आर गई और देन वापस आई, जितना टाइम लगेगा दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जाकर वापस आने का, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना उसे जाने में लगा, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज़ अ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ हॉरिजॉन्टल और अ पर्टिकुलर रेंज। कंप्लीट करने के लिए दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है जिसमें हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज प्रोजेक्टेड इनटू अ फ्रॉम अ fixed point with velocity u in a direction making an angle alpha which is not equal to 90 with the horizontal। हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी इनिशियल उसकी क्या है u, जिससे वो प्रोजेक्ट हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, और जो उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाया वो अल्फ़ा है जो 90 नहीं है, और ये एंगल इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है। निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट करना है। हमने फाइंड करना है फाइंड इट्स मोशन एंड शो इट्स दैट इट्स पाथ इज पैराबोला।
जो इसकी ट्रैजेक्टरी है हमने उसे पैराबोला शो करना है और इसका मोशन को हमने पता करना है। किसके मोशन को? प्रोजेक्टाइल को मोशन को, जो वेलोसिटी u से प्रोजेक्टेड की गई है और जिसका एंगल है प्रोजेक्शन का अल्फ़ा है और मास जिसका m है। ये शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिक्चर बनाया। ओ से हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। पॉइंट पी हमने एक्स वाई ले लिया किसी भी टाइम टी के ऊपर। उसके हम अगर इसके पार्टिकल्स को रिजॉल्व करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन जो ओ एक्स के अलोंग होगी, वो क्या होगी? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और जो ओ वाई के अलोंग होगी वो क्या होगी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हम पीछे कर चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। उससे हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट आ गए। नेक्स्ट, जब हमारी प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा तो वो उसके ऊपर सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है जो एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो उसके वेट का होगा। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल यूँ जा रही है ना, हमारी प्रोजेक्टाइल यूँ आ रही है, तो उसके ऊपर ओनली नीचे वेट का फोर्स लग रहा है। जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेलरेशन है उसका कोई इम्पेक्ट नहीं हो रहा, तो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होगी। और जो हमारी वर्टिकल वाली थी वो माइनस एम जी के इक्वल होगी, क्योंकि वो ऊपर खींचेगा और वो नीचे, तो वो माइनस एम जी के इक्वल होगी। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ज़ीरो है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हमारे पास माइनस जी के इक्वल आ गया, क्योंकि उसका फोर्स एम से एम कैंसिल हो गया। जब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स क्या आ गया? c1, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या आ गया? माइनस जी टी प्लस c2। c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट है हमारे इंटीग्रेशन के। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारी डी एक्स अपॉन डी टी है वो u कॉज अल्फ़ा होगा। u कॉज अल्फ़ा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारे पास है, पंडित बद्री प्रसाद खर खर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस थीटा के फॉर्मूला से हमारे पास ये चीज़ आई है। और सिमिलरली डी वाई बाई डी टी यू साइन अल्फ़ा, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे हमारे पास ये आ गया। ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन थी ये डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी, ये दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमारे पास कांस्टेंट वन c1 की वैल्यू क्या आ गई? u कॉस अल्फ़ा, क्योंकि उसमें कुछ और साथ में था नहीं, एंड c2 की वैल्यू क्या आ गई? u साइन अल्फ़ा, क्योंकि टाइम t पे 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो c2 डी वाई बाई डी टी की इक्वल आ गई। वहाँ से हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू u कॉस अल्फ़ा आ गई और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी आ गई। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि जो हमारी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि उसमें u कॉस अल्फ़ा है जो चेंज ही नहीं हो रहा, उसका कुछ भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल भी सेम है और अल्फ़ा भी सेम है, इसलिए वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। इक्वेशन 5 और 6 थी जो हमारी, ये दोनों, ये हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी टाइम t के ऊपर। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों की, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और इससे हमारे पास y की इक्वेशन आ जाएगी। x आ गया u कॉस अल्फ़ा t प्लस a, y आ गया u साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस b। इनिशियली t 0 है, x 0 है, y 0 है, यहाँ से हमारे पास a 0 हो गया और इस इक्वेशन से हमारे पास b 0 आ गया। तो हमारे पास 7th इक्वेशन जो थी x की वो बन गई u कॉस अल्फ़ा टी और y की बन गई u साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों जो इक्वेशंस आई हैं x एंड y की, ये हमारे पास पोजीशन आ गई पार्टिकल की किसी भी टाइम t के ऊपर, इक्वेशन ऑफ पोजीशन आ गई ये दोनों, ठीक है, पार्टिकल के टाइम t के ऊपर। नाउ हमने ऑब्टेन करना है कि जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी इक्वेशन क्या है। हमने पाथ पता करना है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके लिए जो हमारे पास x एंड y की इक्वेशंस आई हैं दोनों, हमने उसमें से t को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉज अल्फ़ा, और इस t की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, तो वह क्या बन गया? y इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा इंटू एक्स अपॉन यू कॉज अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉज अल्फ़ा द स्क्वायर। उससे क्या आया? u से u कैंसिल, यहाँ आ गया एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ
प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या किया हमने, जो हमारा नीचे वाला फैक्टर था -2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जी, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। इस साइड क्या आ गया -2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा जी वाई, और इस साइड से ये वाला कैंसिल हो गया नीचे से, तो इधर क्या हो गया -2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन अल्फ़ा जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो ये वाले फैक्टर के साथ थे वो सारे यही हैं, वो तो कट हो गया, और इधर tan अल्फ़ा था, साइन अपॉन कोस हो गया, एक कोस कट हो गया और एक साइन आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को हम इस साइड बना एक्स स्क्वायर -2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा जी अपॉन जी इज इक्वल टू वाई। ऐड कर दिया यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा जी द स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर -2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा जी एक्स प्लस u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -u कोस स्क्वायर यू स्क्वायर जी वाई प्लस u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी स्क्वायर। ये हमने ऐड क्यों किया, ताकि इधर आइडेंटिटी बन जाए a माइनस बी वी स्क्वायर वाली, वही यहाँ पे बन गई एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई जी द स्क्वायर। इधर वही फैक्टर सेम आ गया, कॉमन निकाल लिया 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जी, अंदर बच गया वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ये क्या हो गया एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल वाई माइनस के यहाँ पे ये फैक्टर हो गया, एल ये फैक्टर एंड एच ये फैक्टर। ये किसकी फॉर्म है, पैराबोला की फॉर्म है। तो ये प्रूव हो गया कि जो पाथ ऑफ अ पार्टिकल है वो क्या है, पैराबोला। हमने यही प्रूव करना था कि वो पैराबोला है, और उसकी हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की पाथ की इक्वेशन निकालनी थी। पाथ की इक्वेशन यहाँ से आ गई, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैराबोला है यहाँ से। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल लाइक दिस, and keep learning